बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबात से मैं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई तनकीद है या मेरी बातों से आप इख्तलाफ कर रहे हों तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहें, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दो बातें हैं, उस पर बात करेंगे। एक, अगर अपने गांव के अंदर ऐसी औरत जिसको आप हाजी, नमाजी और पता नहीं क्या क्या उसकी सफाइयाँ दे रहे हों और अचानक कुछ हो जाए तो उस पर आपका क्या रिएक्ट होगा। और दूसरा कि अगर आप कहीं जा रहे हों और बगैर किसी वजह के आपको मार पड़ना शुरू हो जाए और आपके इर्द गिर्द बहुत सारा मजमा हो और वो आपकी सपोर्ट ना करे तो आप क्या महसूस करेंगे। ये इस तनाज़ुर में है नाज़रीन कि इस वक्त अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया जो इस वक्त अपने आप को जदीद तरीन दौर में कहती है कि हम दाखिल हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें शऊर का दौर है, इसमें मुज़ाकरात की सेंस का दौर है, टेबल पे बैठकर बात करने का दौर है। लेकिन इसके होते हुए भी एक तरफ सारे दानिश्वर अपने आप को अलग करके रखे हुए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, अब इजराइल का नाम नहीं लेंगे, वो कुत्ता है जो ये छेड़ लगाता है कि तुम जाकर किसी शख्स के ऊपर हमला कर दो और वो शख्स जब शिकायत लगाएगा या तुझे लात मारेगा या तुझे सोटी मारेगा तो मैं उसके ऊपर बरस पड़ूंगा। बिल्कुल ये वही एग्जाम्पल है कि इजराइल, अमेरिका ने वो कुत्ता पाल रखा है कि जो हर एक को काटता है और जब किसी को काटता है तो वो उसके ऊपर रिएक्ट करता है और फिर अमेरिका कहता है कि नहीं 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 नहीं, क्यों इसको तूने मारा, क्यों डंडा मारा। तो सारी दुनिया खामोश है। और जो अमेरिका ने किया B-2 के थ्रू 6 वो जहाज जो खबरों से रिपोर्ट होते हैं, जो 2 मिसाइल लेके आ सकते हैं, बंकर बस्टर उन्हें कहते हैं, जो ज़ेर ज़मीन 200 फुट 250 फुट से तक मार कर सकते हैं, और उनसे फायर किए। क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और दूसरा ये है कि अगर अमेरिका, अगर इस वक्त जो तीसरी आलमी जंग का आगाज़ आप कह सकते हैं कि हो गया है और ये बढ़ते बढ़ते अगर बढ़ गई, खून खराबा हो गया, तो मैं इस बात पे भी ये कहूँगा कि अगर लोग खामोश रहे, मुल्क ममालिक खामोश रहे, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। इसका ज़िम्मेदार अमेरिका है। ये जो खून खराबा होगा, ये जो नफ़रत बदनामी होगी, ये जो तबाही होगी, इस सारे की ज़िम्मेदारी अमेरिका और इजराइल पे है। वो जो शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो यही है कि जैसे आप अपने गांव में एक औरत को बुलाएं, बैठाएं, जिरगा बैठे और वो ये कहे कि ये जो औरत है बहुत पाक दामन है, बहुत परहेजगार है, इसने हज भी किया हुआ है, इसने ये सोमो सलात की भी पाबंद है, बहुत अच्छी है, हमने देखा इसने बड़ी लोगों की खिदमतें की हैं, बहुत इसके अंदर ममता बहुत ज़्यादा है। लिहाजा ऐसा करते हैं कि गांव वाले मिलकर एक फ़ैसला करते हैं। एक शख्स उठता है, चौधरी साहब, और वो ये कहते हैं कि मैं इस औरत को बेहतरीन पाक दामनी का कल इनाम दूंगा। और जब वो कल आए तो रात को पता चले कि वो औरत किसी आशना के साथ भाग गई, तो उस वक्त उस शख्स का या वो जिरगा जिसने फैसला किया उसके क्या तासरात होंगे कि वो कैसी पाक दामन थी कि जो रातों रात किसी आशना के साथ भाग गई। वही अमेरिका, वही ट्रंप जिसको हमारे अर्दली मुफाद परस्त फार्म 47 रजीम चेंज के मौजूद और पता नहीं क्या के इस मुल्क के अंदर जुल्म ज़्यादतियाँ करने वाले ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए नॉमिनेट किया। खैर, चाबी किसी ने दी, बात किसी ने की, ये इसी तरह से ग्रुपिंग इस दुनिया में चलती है। लेकिन वो अमन पीस प्राइज़ ट्रंप बगैर किसी वजह के ईरान के ऊपर हमला करके ये कहता है कि हमने ईरान के ऊपर हमला किया है, जवाब दे दिया है, अब ईरान बैठे और मुज़ाकरात करे। तेरी उस
सोच पे भी लानत, और जो तेरी इस बात को आगे टीवी पे बैठ के ये कहें कि ईरान को बात कर देनी चाहिए, उनकी सोच पे भी लानत। दूसरी एग्जाम्पल कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और बाज़ार में किसी जगह पे आपकी लड़ाई हो जाती है और एक शख्स आपको ताकतवर है, इतना मारता है कि आप लहूलुहान हो जाते हैं। आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द बेशुमार लोग खड़े हैं, कोई भी आपको नहीं छुड़ाता। आपके दिल पे क्या गुजरती है? छोड़े इस बात को कि वो रिश्तेदार नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप भी कहेंगे यार इंसानियत का तो तकाजा था, पूछते तो सही, मेरी गलती तो बताते, किस वजह से इसने मुझे मारा। और अगर उस मजमे में कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार भी हो, ताल्लुक वाला भी हो, और वो भी देख रहा हो, तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी। यही मिसाल कि ईरान, क्या उसकी क्या गलती है? क्या ये लोग दुनिया पूछ नहीं सकती? ये कि वो बम बना रहा है, ये कि वो मिसाइल बना रहा है, वो जोहरी हथियार बना रहा है, यूरेनियम की कुछ वो कर रहा है, अफजदगी कर रहा है, क्या सबूत है? इराक के पास भी सबूत नहीं था, बाद में ने कहा जी तहकीक में और फलाने में और रिसर्च में गलती होगी, उसका क्या इशर करके रखा हुआ है। यमन, शाम, मिस्र, सूडान, वो क्या कहते हैं, उर्दून शुर्दून सब देख रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या था? ये हज़ारों ऐसी एग्जाम्पल्स अमेरिका की इस दुनिया में सबके सामने हैं। एक मुल्क भी नहीं बोलता। ठीक है, आप में से बहुत से ऐसे कहेंगे कि ये एक इंटरनेशनल मंडी है, चाइना ने असला बेचना है, रशिया ने असला बेचना है। यार ये सारे बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि असला की बेचने की दौड़ छोड़ते हैं, इंसानों को मारने वाला ये जो सिलसिला इसे ख़त्म करते हैं, एक पीस अमन शुरू करते हैं। इस मंडी की जगह कोई और नई मंडी बना देते हैं, गरीबों को मारकर, हुकूमतें गिराकर, अपनी मर्जी की रजीम लाकर, और ये कहें कि हमें नोबेल प्राइज़ दिया जाए, ये कहें कि हमने अमन कायम किया। मैं अमेरिका और इज़राइल को कुछ भी नहीं कहता, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, चाहे वो बदमाशी करें, दो नंबरी करें, जो भी करें। शर्म उन ममालिक के लिए है जिसमें पाकिस्तान शामिल है, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, खुद यूएई, सऊदी अरब है, तुर्की है, जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े चैम्पियन हैं, यूएई के साथ यूके है। ये वो ममालिक हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं। इस अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा? ये अक़वाम मुत्तहिदा वो जिरगा है जिसमें सारे मिलकर ये कहते हैं कि हमारा ये कुत्ता जिसको काटे इसे कुछ नहीं कहना, बाकी लोगों के छोटे छोटे कुत्ते अगर भौंक जाएं तो उनके ऊपर हमला कर देना। क्या मेंबर, क्या मेंबरशिप, क्या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या ये तंजीम, वो तंजीम, इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स। अल्लाह की कसम, ये जितनी किताबें पढ़ते थे और सोचते थे कि शायद हम किसी दुनिया में हैं और कोई ये जुल्म करेगा तो ये तंजीम आवाज़ उठाएगी, ये जुल्म होगा तो ये तंजीम आवाज़ उठाएगी, ये सब बकवास है, ड्रामे हैं, स्क्रिप्ट हैं, झूठ है। अपने अपने मुफाद की खातर सारे खामोश हो जाते हैं। फ़लस्तीन का जो हाल है, कोई एक मुल्क खड़ा होकर ये बता दे कि फ़लस्तीनियों की गलती क्या है, कोई एक मुल्क बता दे कि ईरान की गलती क्या है। यहाँ पर टीवी चैनल पाकिस्तान के अंदर बैठ के अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे लोग, उनका ताल्लुक मजहबी भी है, सियासी भी है, समाजी भी है, साफ़ी भी हैं, सब पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं उनको ये बात कहने में कि ईरान की गलती है, या अमेरिका ने किया तो ठीक किया, या फिर ईरान ने ये वो किया। ईरान एक तहजीब है, कई हज़ार साल पुरानी तहजीब है, और ईरान को पिछली सदी से अगर देखें तो ये बहुत अरसा जंगों में रहा। ईरान की तहजीब को आप ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ से इल्म अदब भी आया, यहाँ से और बड़े बड़े जो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, और बहुत सी चीज़ें हैं जो ईरान से इस कौम ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और आप इस तहजीब को ख़त्म करने चले हैं। ये नहीं,
हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका वो बदमाश है जो गांव के अंदर कोई चौधरी अपनी पुरानी किसी ताकत के नशे में होता है और वो फिर आज के दौर में किसी गरीब को थप्पड़ मार देता है, फिर उसके लिए वो थप्पड़ मुश्किल मुसीबत बन जाता है क्योंकि वो गरीब उसके गले पड़ जाता है। ये ईरान अब पीछे नहीं हटेगा, इसके डीएनए के अंदर पीछे हटना नहीं है। इसके डीएनए में रिटेलिएट करना है, लड़ाई करनी है। आप शिया सुन्नी के साथ उसमें पड़े रहें, आप मसलकों में बहस करते रहें क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिसको खड़ा होना चाहिए था, जिसको बात करनी चाहिए थी, वो ये कह रहा है कि ये औरत बहुत पाक साफ़ है, पाक दामन है, लिहाजा हम इसको नेक औरत होने का सर्टिफिकेट देते हैं, और वो औरत रातों रात किसी आशिना के साथ भाग जाती है। देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या डेवलपमेंट होती है। इजाज़त दें और आपसे फिर दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।